back to our channel gurukpu.com. I am Poonam Soni, Assistant Professor IT Department. आज हम डिस्कस करेंगे हीप एंड हीप सॉर्ट के बारे में. तो पहले हम देखते हैं कि हीप क्या होते हैं. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज और बाकी सारी की डेफिनेशंस भी. तो हीप एक ऐसा ट्री है जिसमें अगर हम बात करें किसी भी नोड nth नोड की, तो उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी अपने चाइल्ड से. अगर हम मैक्स देखिए, अब हीप भी दो तरह के हो सकते हैं. हीप कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज मैक्स हीप एंड मिन हीप. मैक्स और मिन दो हो सकते हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. मैक्स हीप की अगर हम बात कर रहे हैं और किसी भी nth नोड की बात कर रहे हैं, तो उस नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड नोड से बड़ी होगी, चिल्ड्रन से बड़ी होगी. जितने भी आप बोलते हैं कि उसके अगर दो नोड्स हैं उसके अंडर, तो उन दोनों से बड़ी होगी, और अगर उसके अंडर एक नोड है तो उससे बड़ी होगी. हर nth नोड के ऊपर ये एप्लीकेबल है. वैसे ही मिन हीप की अगर हम बात करें तो मिन हीप में उस nth नोड की वैल्यू छोटी होगी अपने चिल्ड्रन नोड से. ठीक है. तो अगर हम बोलें कि इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो सपोज वी आर गिवन विद दिस लिस्ट. हमें ये लिस्ट गिवन है 44, 30, 50, 22 एंड सो ऑन. हमें इससे एक मैक्स हीप क्रिएट करना है. अभी हाल फिलहाल वी विल टॉक अबाउट द मैक्स हीप, क्योंकि मैक्स हीप की कुछ अच्छी एप्लीकेशंस भी हैं अपने पास में. तो हम बात करते हैं मिन हीप भी इक्वलेंटली गुड है, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं सॉर्टिंग वगैरह में. ठीक है. तो इससे हम सबसे पहले हम बताते हैं कि हम एक मैक्स हीप क्रिएट करें. तो मैक्स हीप क्रिएट किया तो हमने सबसे पहले हमारे पास नोड आया 44, इसको हमने हमारे हीप में इंसर्ट कर दिया. ठीक है. देन हमारे पास में नोड आया 30, अब हमें इंसर्ट करना है. तो मैक्स हीप वी आर क्रिएटिंग. जब हमने देखा 44 हमारे पास में ऑलरेडी था, अब हमारा नोड क्या आया 30. हमने कंपेयर किया इससे छोटा है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे 30 को हमने यहाँ पे डाल दिया. अब ये डालने के बाद हमें इंश्योर करना है कि ये अभी भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है. तो हमने देखा कि नोड उठाया, इसका चाइल्ड नोड क्या है 30, उससे बड़ा है. फाइन, इट इज़ अ मैक्स हीप. फिर हम बात करते हैं, हमारे पास में आया 50. तो 44 यहाँ था ऑलरेडी, 30 हमारे पास यहाँ आया, 50 को हमने नेक्स्ट नोड पे इंसर्ट कर दिया. ठीक है. अब हम चेक करते हैं कि हमारे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्या. तो 44 ग्रेटर देन 30. ठीक है. बट 44 इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो हमें इनको स्वैप करना है, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ मैक्स हीप जहाँ पे हर एक नोड का वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से बड़ा होगा. तो ये अपना स्वैप होके ये हो जाएगा, इट विल बी 50 हियर एंड 44 हियर. स्वैपिंग के बाद आप देख सकते हैं यस दिस इज अ मैक्स हीप, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी अभी रूट नोड पे है. फिर हमने बोला हमारे पास नोड आया 22, तो हमने इसको 50 यहाँ आया हमारे पास, 30, 44. नेक्स्ट नोड हमने इंसर्ट करना है यहाँ पे, दैट इज 22. ठीक है. 22 को आफ्टर इंसर्टिंग हम चेक कर लेंगे कि ये अभी भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या. तो हमें सिर्फ इसको इसके पेरेंट्स से चेक करना है, बिकॉज उससे पहले का हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी. तो 22 को हमने कंपेयर किया 30 से, छोटा है क्या, यस छोटा है, तो वो वहीं रहेगा, कोई इशू नहीं है. फिर नेक्स्ट हमारे पास में आया 60, तो हम इसी ट्री में कंटिन्यू कर लेते हैं. 60 आया, तो 60 हम मोस्ट प्रोबेबली कहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ. 60 जब हमने इंसर्ट किया तो हमने चेक किया वापस से कि ये मैक्स हीप को सेटिस्फाई कर रहा है क्या. तो हमने देखा कि नहीं, 33 ऊपर है और 60 नीचे, जबकि 60 बड़ा है, 60 को ऊपर होना चाहिए. तो हम इसको रीहीप करेंगे तो हम यहाँ पे 60 को लेके आएंगे और यहाँ हम 30 को ले आएंगे. ठीक है. अब ये स्टेप करने के बाद ऑब्वियसली हो सकता है इससे और ऊपर कोई छोटा हो, तो हमने चेक किया उसको. तो जब चेक किया तो हमने देखा कि यस 50 ऊपर है, छोटा है, और 60 नीचे है. तो फिर हम इसको रीहीप करेंगे, स्वैप कर देंगे इनको. तो स्वैप किया तो 50 हमारा यहाँ आ गया और 60 हमारा यहाँ पहुँच गया. अब इससे ऊपर नोड है नहीं, तो अब आप चेक कर सकते हो कि ये अभी भी हमारा मैक्स हीप है. यस. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास कौन आया 55. 55 का हमारा इंसर्शन होना चाहिए यहाँ पे. 55 हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया. तो जब हमने 55 इंसर्ट किया तो हमने चेक किया कि मैक्स हीप है क्या, अभी भी नहीं, अभी नहीं है ये, बिकॉज 55 स्मॉलर है 44 से और वो नीचे एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमें इसको ऊपर लेके जाना है. दिस विल बी 55 एंड हियर इट विल कम 44.
4 यहाँ आ जाएगा। फिर हमने चेक किया कि अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इससे ऊपर जो नोड है वो सही है क्या, तो इससे जब ऊपर हमने चेक किया यस 60 यहाँ पे और 55 यहाँ पे है, तो ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास नोड आया 77, तो 77 को हमने इंसर्ट किया यहाँ। फिर हमने चेक किया तो हमें पता चला कि 55 छोटा ऊपर है और 77 बड़ा जो है वो नीचे है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। 77 हमारा यहाँ आ जाएगा, 55 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर हमने चेक किया इससे 60 से चेक किया, तो फिर हमें पता चला कि 77 बड़ा है वो नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। यहाँ पे 77 आ जाएगा और यहाँ पे ये 60 आ जाएगा। तो हमने देखा कि अभी वापस से हमारा मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर टॉप पे पहुंच चुका है और बाकी भी अपना सेटिस्फाई कर रहे हैं। 60 दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है और 50 भी यहाँ दोनों से बड़ा है। फिर हमारे पास वापस 55 आया, तो 55 को हमने इंसर्ट किया यहाँ पे। फिर हमने हीप का प्रॉपर्टी चेक किया, तो हमें पता चला कि हमें स्वैप करना होगा। स्वैप किया हमने तो 55 यहाँ आ गया और 20 यहाँ आ गया। फिर हमने चेक किया इसके पेरेंट नोड से, तो फिर ये छोटा है तो 50 नीचे आ जाएगा, 50 यहाँ आ गया और 55 यहाँ आ गया। फिर हमने चेक किया इसके पेरेंट नोड से, तो ये अपनी सही जगह है। अब हमारे पास में कोई नोड नहीं बचा है और आप देख सकते हैं हर एक नोड के ऊपर आप हीप का प्रॉपर्टी लगा के चेक कर सकते हैं दैट वी हैव क्रिएटेड अ राइट हीप और नॉट। मैक्सिमम टॉप पे होना चाहिए और ये चीज़ हर एक नोड के लिए, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम टॉप पे पहुंच गया और यहाँ पे आपका 50 बैठा और यहाँ 55 है, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। मैक्सिमम तो टॉप पे होगा ही होगा, साथ में हर एक नोड के अंडर जो नोड हैं वो उससे छोटी होंगी। तो अगर हम देखते हैं तो 77 से छोटी हैं दोनों, 55 से छोटी हैं दोनों, 60 से छोटे हैं दोनों और 50 से ये नोड छोटा है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ मैक्स हीप। और सिमिलर वे में हम एक मिन हीप भी बना सकते हैं जिसमें मिनिमम वैल्यू टॉप पे रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके यूटिलाइजेशन की। तो यूटिलाइजेशन जो है ये एक सॉर्टिंग टेक्निक में यूज़ हो सकता है, जिसको इन्होंने नेम भी दिया है आफ्टर यूजिंग इट इन द हीप को इसमें यूज़ करने के बाद इन्होंने टेक्निक को नेम दिया है हीप सॉर्ट, जो क्या कहता है कि मैक्स हीप और मिन हीप से हम अकॉर्डिंगली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रोसेस और यूज़ करना है इसमें। जैसे अभी तक हमने इंसर्शन किया है, डिलीशन फ्रॉम द हीप। डिलीशन कैसे होता है, ठीक है, तो डिलीशन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ टॉप वाला जो नोड है उसका पिक कर लेते हैं। हम हीप सॉर्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, सिंपली अगर डिलीट करना है किसी भी नोड को तो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब हम सॉर्टिंग की बात करते हैं उसमें भी एक अपना कंसेप्ट आ जाता है डिलीशन का। तो डिलीशन हमें कैसे करना है, हमें यहाँ से इसको टॉप मोस्ट नोड को पिक कर लेना है और इसको हम अपनी एरे में डाल देते हैं। सपोज ये हमारा एरे है, ये 77 यहाँ आ गया, ठीक है। 77 यहाँ से हट गया, तो अब हम उसको किससे रिप्लेस करें, तो इनमें से किसी से नहीं करना है, जो आपके हीप का लास्ट नोड है उससे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो लास्ट नोड हमारा 20 है, 20 से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो 20 अब हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एरोज हम यहाँ से हटा देते हैं, यस। अब हम बोलेंगे कि ये तो हीप नहीं है, यस ऑब्वियसली ये मैक्स हीप नहीं है, ये मैक्स हीप नहीं है, तो हमें रीहीप करना है। रीहीप में हमें वापस चेक करना है कि जो इसके दो चाइल्ड है उनमें से बड़ा कौन है, 60 से हमें इसको स्वैप कर देना है, तो 60 हमारा यहाँ आ जाएगा और 20 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर हमें चेक करना है इसके दोनों चिल्ड्रन से, तो जब दोनों चिल्ड्रन से हमने चेक किया तो देखा कि 55 बड़ा है, 55 से हमें इसको स्वैप करना है, तो 55 से हमने इसको स्वैप कर दिया और 20 हमारा यहाँ आ गया। अब 20 अपनी राइट प्लेस पे पहुँच गया है और अगर हम देखते हैं तो ये भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करना है, वापस से जब रीहीप हो गया, आपका मैक्स हीप क्रिएट हो गया है, फिर से टॉप मोस्ट नोड को आप पिक कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो टॉप मोस्ट नोड को हमने पिक कर लिया, ठीक है। टॉप मोस्ट नोड को पिक किया, फिर लास्ट नोड से रिप्लेस कर दीजिए, फिर 20 यहाँ आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर इसको कंपेयर करेंगे, तो अगर दोनों नोड्स इक्वल हैं तो आप किसी से भी इसको स्वैप कर सकते हैं, तो 55 टॉप पे चला जाएगा, फिर 55 को हम रिमूव कर लेंगे, तो 55 यहाँ, इस तरीके से आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द हीप फॉर
क्रिएटिंग द ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम हीप को यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को, इस सॉर्टिंग की टेक्निक को हम बोलते हैं हीप सॉर्ट। तो फ्रेंड्स, हीप सॉर्ट जनरली आपने सिर्फ एक नोड पिक किया और आपने अपना क्रिएट कर दिया सॉर्टेड लिस्ट। इसमें आपका यूटिलाइजेशन आप इसको कर सकते हैं, इसमें आप अपना एप्लीकेशन इसमें दिखा सकते हैं और दोनों तरह का बना सकते हैं। अगर आप मैक्स हीप बनाते हैं तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मिल जाएगा सॉर्टेड, और अगर आप मिन हीप बनाते हैं तो आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द हीप्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए लेक्चर्स के अंदर तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए हमारे यहाँ पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।